हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका महान प्रेम, आपका अनुग्रह हम पर बना रहा। आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने दास को एक बार फिर इस माध्यम से जुड़ने के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु होने के लिए आपने हमें कृपा दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो महान आपका अनुग्रह उन पर बना रहा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने दास को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर इस कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करें। आपका अनुग्रह उन पर बना रहे प्रभु। महान प्रभु, आप जो अपने दास के द्वारा बात करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु महान, हम एक एक की आत्मिक उन्नति का कारण करें प्रभु महान, और हमारी सारी अवस्थाओं को आप जानते प्रभु। ये मन की अवस्था को जानकर आप उनसे व्यवहार करें। आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु महान, एक एक को जुड़ने के लिए और वचन सीखने के लिए प्रभु ये अवसर दें। वो मन दे प्रभु महान, दया करना। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से बीते समय में हम कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका हमने 9 और 10 हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम कुलुस्सियों की पत्री जब सीख रहे थे तो उस पत्री में से जब हम पढ़ रहे थे तो हम उसके बैकग्राउंड को जब हमने देखा कि कुलुस्सी वो कलीसिया है कुलुस्सियों में जहाँ पौलुस कभी गया नहीं, जिनसे पौलुस कभी मिला नहीं, और ये वो है जो कलीसिया पौलुस ने खुद स्टार्ट नहीं किया, बल्कि ये इफिसुस से लगभग 100 मील दूरी पर है। इफिसुस में पौलुस ने सेवकाई किया और वहां से ऐसा माना जाता है कि इपाफ्रस ने जाकर वहां की कलीसिया को शुरू किया और वहां का वो एक जिम्मेदार सेवक के रूप में वो उधर की अगुवाई कर रहा था। तो इपाफ्रस वहां के बारे में पौलुस को बताता है और पौलुस उधर की कलीसिया को लिखते हुए बातें बता रहा है। तो हम इसको समझते वक्त हम पहली आयत से हम लोग एक बार देखेंगे ताकि हम उस बात को हम देख सकें और हम अपने जीवन में भी उसे देख पाए। 1:1 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, कुलुस्सियों 1:1 में, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्सी में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला अभिवादन से हम देखते हैं किस प्रकार पौलुस, हम लोग आमतौर पर जब हम किसी से मिलते हैं हम जय मसीह की बोलते हैं, है ना, या प्रेज द लॉर्ड, या हम ये सब बोलते हैं। लेकिन पौलुस जब एक कलीसिया से, कुलुस्सियों के विश्वासियों से जिनसे वो कभी मिला नहीं है, उनको जब चिट्ठी जब लिख रहा है तो वहां पर किस प्रकार से, क्योंकि जब उनसे जब बातें कर रहा है तो ये अपने विषय में बता रहा है कि मैं जब आपको चिट्ठी लिख रहा हूं, उस कलीसिया को जब मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, किस अधिकार से लिख रहा हूं, या हूं, आप हैं कौन, आप किस अधिकार से कुलुस्सियों की कलीसिया को लिख रहे हैं। तो पौलुस यहां पर अपनी बात को क्लियर करते हुए जाता है। वो क्या बोलता है, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। प्रेरित शब्द का अर्थ जब हम देखते हैं, भेजा हुआ। आप सब जानते हैं प्रेरित बोलने का मतलब है भेजा हुआ। तो पौलुस क्या बोलता है, मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूं, परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का भेजा हुआ एक राजदूत हूं, जिन्हें अन्य जातियों के सामने परमेश्वर का संदेश देना है। कुलुस्सियों की कलीसिया एक अन्य जाति कलीसिया है, यहूदी नहीं है, अन्य जाति है। तो परमेश्वर की ओर से मैं भेजा गया हूं। और यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा से हूं, है ना, यहां पर हम लोग क्या बात है, एक अनुग्रह के विषय में हम लोग देखते हैं कि जैसे यूहन्ना 15:16 में लिखा है ना, हम जानते हैं यूहन्ना 15:16, यहां पे साफ साफ लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो यहाँ पे साफ साफ
इस बात को आधार बनाते हुए हम देखते हैं कि पौलुस क्या बोलता है कि मैं जो प्रेरित हूं, ये पोजीशन मैंने खुद नहीं लिया। आजकल जब हम देखते हैं कि हाँ, किसी के अंदर बड़ा सेवक बनने की इच्छा होती है या प्रभु का क्या बोलते हैं पास्टर बनने की इच्छा है या कोई ना कोई आत्मिक बात ले लो, तो कुछ ना कुछ बनने की एक अंदर से इच्छा रहती है कि ये बन जाए वो बन जाए। पौलुस बोलता है मैं अपनी इच्छा से मैंने कुछ नहीं मैं बना हूं। मैं अगर जो भी हूं, यहां पर लिखा है मैं जो प्रेरित हूं, ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं ये बनूं। और मुझे नियुक्त भी किसने किया है? मुझे मसीह यीशु ने नियुक्त किया है। मुझे परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु में मुझे नियुक्त किया गया है। तो यहां पर साफ साफ हमें क्या बात समझ में आता है कि हम क्या हैं? आज हम किस स्थान पर हैं? कि यहां पर पौलुस बोलता है परमेश्वर की इच्छा से मैं हूं, अपनी इच्छा से नहीं। आज मैं जो हूं, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की ठहराई हुई जगह पर हूं। अगर आज मुझसे पूछा जाए, हम एक एक से पूछा जाए, क्या आज आप और मैं जहां हैं, क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर जहां चाहता है, क्या मैं वहीं पर हूं या मैं अपनी मनमर्जी की जगह पर हूं? आज मैं किधर हूं? क्या मैं दिलेरी से इस बात को बोल सकता हूं कि परमेश्वर जो चाहता है मैं वहां पर हूं और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं एक एक कार्य को कर रहा हूं, है ना? यहां पर वो बात है। आगे जब हम पौलुस के इसमें देखते हैं, वो बोलता है और भाई तिमुथियुस की ओर से। यहां पर हम तिमुथियुस को जब देखते हैं तो पौलुस तिमुथियुस को कोई प्रचारक का टाइटल नहीं दे रहा, कोई बोलते हैं ना प्रेरित का टाइटल नहीं दे रहा, कोई ऊंचा कोई पोजीशन नहीं दे रहा। पौलुस तिमुथियुस के लिए जो टाइटल इस्तेमाल कर रहा है वो क्या टाइटल है? भाई तिमुथियुस। भाई तिमुथियुस बोलने का मतलब क्या है? ये अपने लोगों के साथ संगति रखने वाला एक भाई है। यदि मुझे लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, या परमेश्वर की कलीसिया में मुझे बाकी किसी से मतलब नहीं है, मैं अपने ही जीवन में अपने ही हिसाब से जीवन काट रहा हूं, तो मेरे जीवन में एक सवाल उठेगा। मेरे प्रभु के साथ के चलने के सबसे पहली बात जो देखी जाती है, वो क्या चीज देखा जाता है? मैं एक मसीह प्रभु की कलीसिया में, परमेश्वर के लोगों में मैं एक भाई हूं। भाई बोलने का मतलब जो दूसरों का भला चाहने वाला, दूसरों का भला करने वाला और दूसरों के साथ संगति करने वाला है। अगर हम देखेंगे पौलुस तिमुथियुस को प्रेरित बनाने से पहले, है ना, उसको बड़ी सेवकाई देने से पहले, उसके ट्रेनिंग पीरियड में उसको इस प्रकार से तैयार कर रहा कि पहले क्या, पहले ये भाई है। एक भाई का दर्जा जो कि कलीसिया में एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हाँ, बहुत से लोग भाई नहीं बनना चाहते, है ना, बहुत से लोग संगति नहीं करना चाहते, है ना, बहुत से लोग दूसरों के विषय में सोचना नहीं चाहते, लेकिन बहुत से लोगों की चाह क्या होती है? मैं कुछ बन जाऊं और कुछ मैं बन जाऊं। यहां पर आप जब देखते हैं पौलुस तिमुथियुस को इसी प्रकार से तैयार करते हुए लेके जा रहा कि ये और आगे जब हम पढ़ते हैं तिमुथियुस का पौलुस जो लिख रहा है, वहां पर आप देखेंगे मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्सी में रहते हैं। अगर आप उसके पौलुस की पहली पत्रियों को आप देखेंगे तो अक्सर पौलुस बोलता था कलीसिया के नाम, लेकिन अब पौलुस का यहां पर आप देखेंगे कुलुस्सियों में जब देखते हैं पौलुस वहां पे कलीसिया नहीं बोल रहा। पौलुस क्या बोलता है? मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो किधर रहते हैं? जो कुलुस्सी में रहते हैं, है ना। समय के साथ साथ पौलुस का आप देखेंगे बात करने के स्टाइल में भी फर्क आ रहा। कलीसिया एक सबको एक बार में संदेश दिए बिना पौलुस यहां पर क्या बोलता है? एक एक इंडिविजुअल, एक एक के साथ वो जो रिश्ता जो बनना है। जब हम प्रभु के संग चलते हैं, कलीसिया में जब होते हैं, मेरा ये नहीं कि हाँ संडे के दिन आ गए, एक साथ सबके साथ वचन सुन लिया, सबको जय मसीह की किया और मैं चला गया। नहीं, यहां पर है एक एक के साथ मेरा रिश्ता, मेरा संगति, मेरा संबंध एक एक के साथ। वो है पौलुस। प्रभु यीशु मसीह भी उस बात पर जोर देते थे। बेशक भीड़ को प्रचार करते थे, लेकिन आप देखेंगे यीशु मसीह की सेवकाई में
है ना? आप वहां पर पढ़ेंगे कितनी जगहों में, हाँ, सामरी स्त्री से अकेले में बात कर रहा, निकोदेमुस से अकेले में बात कर रहा है, एक एक से प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, अकेले में भी क्या कर रहा है, समय निकाल कर बात कर रहा है। क्यों? एक एक के साथ। वो एक बहुत जरूरी चीज होता है जब हम एक एक इंडिविजुअली, हम एक एक के साथ एक अच्छा संबंध बनाकर रखते हैं, तब कलीसिया में एक मजबूती आती है ना? इसलिए यहां पर जो हम सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं वो यही बात है। अगर मैं मुझे किसी से मतलब नहीं है, कलीसिया में बाकी लोगों से मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं आ गया, प्रार्थना की और मैं निकल गया, मैं अपनी दुनिया में हूं, मुझे किसी से कलीसिया में मतलब नहीं है। आपको मालूम है, ऐसी जगह में शैतान बड़े आसानी से कड़वाहट के बीज बो सकता है, अपने शक के बीज बो सकता है, मतभेद उत्पन्न कर सकता है। क्यों? शैतान को दिखता है ये लोग आपस में प्रेम से रहते नहीं है, इन लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या है कि एक दूसरे से, कुलुसी एक ऐसा जगह, आपको मालूम है, एक अन्य जाति है, दूर है, लेकिन कुलुसियों के हम एक एक के जीवन में एक कुलुसी नाम की जगह है। हम सब अलग अलग जगह में, लेकिन जहां कहीं भी है, पौलुस क्या बोलता है, तुम मसीह में हो, तुम जिधर भी हो तुम मसीह में हो, और मसीह में होने के कारण तुम्हारा जीवन उसके अनुसार का होना चाहिए, है ना? इसलिए आगे जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो एक एक व्यक्तिगत रूप से बोलते हुए आगे बढ़ता है, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। तुम जहां कहीं हो, जिस भी परिस्थिति में हो, हाँ, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जीवन में बाहर की परिस्थितियों ने तुम्हारे अंदर के व्यक्तिगत जीवन में असर नहीं डालना है, तुम्हारे अंदर के परमेश्वर के साथ के संबंध में असर नहीं डालना। इसलिए क्या बोलता है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आप देखेंगे पौलुस का अभिवादन किस प्रकार का है और हमारा अभिवादन किस प्रकार का होता है। पौलुस जिनसे मिला नहीं, उनसे पौलुस किस प्रकार से बात कर रहा है ना, कि मैं परमेश्वर की इच्छा से हूं, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूं, और परमेश्वर की ओर से मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं। और संदेश में भी क्या है, बात करने के तरीके में क्या है, ये एक भाई है, तिमुथियुस भी भाई है, हम सब भाई हैं, हम एक एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे का भला चाहते हैं। और क्या मसीह में कुलुसियों के एक एक चुने हुए परमेश्वर के क्या है, पवित्र और विश्वासी भाइयों को, हम भी भाई, आप भी हमारे क्या हो, भाई हो, कुलुसी में रहते हैं। हमारी आपके लिए तमन्ना क्या है, परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। जिस भी परिस्थिति में तुम्हारे अंदर का शांति कभी जाना नहीं चाहिए। तुम जिस भी परिस्थिति में, क्या मुसीबतें, कठिनाई, जो भी संकट क्यों ना हो, वह अनुग्रह परमेश्वर का तुम्हारे जीवन में बना रहे। ये है अभिवादन का असली, आप बोलते हैं ना, असली मिठास, कि एक दिल का अभिवादन क्या है, हमारी तमन्ना क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह। एक विश्वासी के अंदर की इच्छा क्या है, वो क्या एक दूसरे विश्वासी भाई से अंदर से चाहता क्या है, कि वो मेरे लिए इस विषय में प्रार्थना करे कि प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में बना रहे। आपको मालूम है, सबसे बड़ी प्रार्थना एक एक की जरूरत क्या है, हम एक एक की प्रार्थना में जरूरत क्या है, प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। मसीह जीवन में बढ़ते रहने के लिए, चलते रहने के लिए, बिना हियाव छोड़े आत्मिक रूप से बढ़ना है, बलवंत होना है, उसके लिए मुझे अनुग्रह चाहिए। और यही तमन्ना हर एक विश्वासी, हर एक भाइयों से, हर एक परमेश्वर के लोगों से यही क्या चाहेगा, कि दूसरा व्यक्ति मेरे लिए क्या करे, इस विषय में प्रार्थना करे कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मेरे जीवन में बनी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बातें पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को लिखते हुए बता रहा है, ताकि ये जहां कहीं रहे, ये इस एहसास में रहे कि हम मसीह में हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना हुआ है। और आगे जब हम देखते हैं, इसलिए तीसरा आयत में हम पढ़ते हैं, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहां पर जब संदेश लिख रहा है, आप देखेंगे बोल रहा है हम नित्य प्रार्थना कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम आके सिर्फ आपको कुछ बातें बता रहे हैं,
बातें बताने से पहले, वचन बताने से पहले यहां पर क्या लिखा है? हम नित्य एक बात में वफादार बन रहे हैं। वो किस बात में वफादार? हम नित्य तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हर स्थानीय कलीसिया, हर लोगों की है, परमेश्वर के लोगों की जिम्मेदारी क्या है? हमने प्रार्थना के कार्य में वफादार बनना है। हमने इस विषय में लापरवाही बिल्कुल नहीं आने देनी। इस बात में वफादार, ये पौलुस बोलता है हम तुम्हारे लिए नित्य क्या करते हैं? जब से सुना है, तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या क्या चीज सुना है? चौथी आयत में लिखा है, हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा क्या है? विश्वास है, और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। मसीह जीवन के दो मुख्य स्तंभ, मेरा विश्वास और मेरा सबके प्रति प्रेम। हम बोलते हैं, अगर आप इन दोनों को अलग कर देंगे, जीवन कुछ और ही दिखेगा। मैं बोलता हूं मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं बाकी परमेश्वर की कलीसिया में मैं बाकी सबसे प्रेम करता ही नहीं। कितनों के प्रति मन में खटास लेकर बैठा हूं, कितनों के प्रति मन में क्या बोलते हैं, दुख लेकर बैठा हूं। मैं दूसरे को क्षमा करने को तैयार नहीं हूं, मन मुटाव लेकर मैं बैठा हूं। अगर ऐसी भावनाएं मन में बहुत कुछ लेकर चल रहे हैं, तो मेरे मसीह जीवन के मैं दोनों स्तंभ पर मैं स्थायी नहीं हूं, मैं गिर गया हूं। यहां पर क्या लिखा है? हमने क्या चीज सुना है? हमने मसीह यीशु पर, हमने सुना है कि तुम्हारा मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और तुम सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। एक एक नहीं, जिससे मेरी बनती है उनसे प्रेम नहीं, सब परमेश्वर के पवित्र लोगों से क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। ये नहीं कि सामने वाला अच्छा होगा तो ही मैं प्रेम रखूंगा। अगर वचन में हम देखें, कोई भी सिद्ध नहीं है, सब में कमियां हैं, लेकिन मैं एक परमेश्वर, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी क्या है? जैसा यीशु बोलता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। मैं तुमको जैसे सहता हूं, फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। मैं तुम पर दया दिखाता हूं, तुम भी उस हिसाब से एक दूसरे से क्या रखो? तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे आपस के प्रेम से लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे चेले हो। आज मैं अपने आप से पूछ सकता हूं, मैं बोलता हूं मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या मेरा विश्वास के अनुसार मेरे काम, मेरा प्रेम क्या सबके प्रति वो प्रकट होता है, या गिने चुनों पर मेरा प्रेम प्रकट होता है? क्या सबके साथ मैं एक समान हूं, या मैं किसी किसी के साथ हूं? अगर ऐसी बातें हैं तो वहां पर मेरे जीवन में क्या है? वहां पर मेरे जीवन में गलतियां हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है? हम उन बातों को देखें कि क्या हम भटक तो नहीं गए, हम सही रास्ते से दाएं बाएं तो नहीं हो गए। यहां पर आगे लिखा है, उस आशा की भी वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है। जैसे जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता रहे। यहां पर इस सुसमाचार का कार्य, सबसे पहला हमने देखा समर्पण, फिर उसके बाद हम देखते हैं समर्पण के बाद अगला क्या आता है? सुसमाचार का मुख्य जो एसेंस है, मुख्य जो बात है, वो हम 6 से 8 में जो हम पढ़ते हैं, सुसमाचार का जो मुख्य बात जो हमें इसमें पढ़ने को मिलता है, उस 7 और 8 को भी मैं पढ़ूंगा। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। तो हम सुसमाचार के बारे में हम क्या क्या बातें हम लोग देख सकते हैं। पौलुस जिस आशा के बारे में बताता है, उसमें हम सबसे पहला हम देखते हैं कि सुसमाचार परमेश्वर का शुभ संदेश है ना। ये वो परमेश्वर की ओर से जो मित्र है और लोगों को प्रेम करता है, परमेश्वर के साथ लोगों को एक सही रिश्ते में आने का निमंत्रण देता है। दूसरा, सच्चाई का। बाकी सब धर्म जब अनुमान लगाते हैं परमेश्वर के बारे में, यहां पर क्या है? परमेश्वर का सच्चा वचन परमेश्वर अपने लोगों को दे रहा है। तीसरा, ये सार्वभौमिक बोलने का मतलब समस्त जगत के लिए
कोई कोई ना कोई जात पात, ना कोई किसी प्रकार का भेद नहीं। परमेश्वर ने अपना सुसमाचार जो सबके लिए दिया वो बात। और चौथा वचन पौलुस क्या बोलता है, ये जो फल लेकर आता है, यानी जीवन में दिखता है, उसकी सामर्थ को एक व्यक्ति अनुभव करता है। सुसमाचार कोई ज्ञान नहीं है, कोई विचारधारा नहीं जिसे मैंने अपनाया कुछ समय के लिए और बाद में छोड़ दिया। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। पांचवी बात यहां पर देखते हैं, यह अनुग्रह है जो परमेश्वर मांग नहीं रख रहा, शर्त नहीं रख रहा, बल्कि दान स्वरूप दे रहा है। और छठा बात जो हम इसमें देखते हैं वो क्या है, ये मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर बाकी मनुष्यों तक पहुंचा रहा। परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, मनुष्यों के द्वारा औरों में बांटा गया। ये सुसमाचार का परमेश्वर का कार्य। इसलिए हमने 9 से 11 में जब हमने पढ़ा इसी बात को, तो हम उसको कवर करते हुए हम लोग इसलिए जा रहे ताकि हम लोग उसका पूरा समझते हैं। पौलुस कैसे एक कलीसिया से जिसे कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं, एक मूल बात को बताते हुए आगे बढ़ रहा, ताकि हम उस बात को समझे किस प्रकार से हमने उस बात को देखा। 9 से 11 में इसलिए हमने देखा, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। तो यहां पर 9 से 11 जब हम देखते हैं पौलुस की प्रार्थना को, एक बहुत ही सुंदर एक प्रार्थना जो हमने देखा था कि समझ के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए। और ना सिर्फ इतना कि परमेश्वर की इच्छा को पहचाने या जाने, बल्कि उसके साथ साथ सामर्थ के लिए भी प्रार्थना कर रहा है कि मैं उस इच्छा के अनुसार चल पाऊं। आपको मालूम है दुख कब परेशान, एक व्यक्ति परेशान कब हो जाता है कि वो कई बार जानता है लेकिन उसके अनुसार चलने की उसमें सामर्थ नहीं है। वचन जानता है लेकिन वचन जानने के बाद उस वचन के अनुसार चलने की सामर्थ नहीं है। इसलिए पौलुस 9 और 10 में, 9, 10 और 11 तीनों को अगर हम देखें, पौलुस का प्रार्थना क्या है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना किस प्रकार करते हैं, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, है ना। फिर जो परमेश्वर की समझ और परमेश्वर के ज्ञान में जब परिपूर्ण हो गए, वो तुम्हारे काम से दिखे। और काम से अगर दिखना है, परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है, 11वीं आयत में लिखा है तुम्हें वो सामर्थ चाहिए। तुम परमेश्वर की सामर्थ के बिना, तुम्हें अगर ज्ञान मिल जाएगा तब भी तुम क्या नहीं कर पाओगे, तुम चल नहीं पाओगे। ये तीनों बातें तुम्हें परमेश्वर की इच्छा पहचानने के लिए सब कुछ, परमेश्वर का सारा ज्ञान, आत्मिक ज्ञान तुम्हें चाहिए, तुम्हें समझ चाहिए ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को जानो। अगर तुमने जाना है, तुम्हारे कामों से प्रकट होना है। वो कामों से प्रकट होने के लिए पौलुस क्या बोलता है, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तुम्हें वो सब सामर्थ दे, वो परमेश्वर की सामर्थ दे। इसे लिखा है उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से क्या हो जाओ, बलवंत होते जाओ। परमेश्वर की सामर्थ से क्या हो जाओ, बलवंत होते जाओ। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमने देखना है। इसलिए हम जब प्रार्थना में जब हम देखते हैं पौलुस की प्रार्थना को, जब हम जैसे हमने पिछले बार भी हमने देखा था कि हर एक व्यक्ति के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने। एक अन्य जाति क्या है, अन्य जाति का सोच क्या है कि लोग उसको बोलते हैं तुझे जो मन करता है तू कर, तेरी इच्छा जो है, तेरा जिधर मन कर रहा है वो तू कर। लेकिन एक विश्वासी, उसका सिद्धांत क्या है, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, उसको पहचानने के लिए वो परमेश्वर के चरणों में बैठता है कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। ये बात हम लोग इस परमेश्वर के संतों के जीवन में हम देखते हैं। यहां पर क्या है, प्रार्थना में हम ये नहीं करते कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में आकर हम क्या करते हैं, प्रभु मुझे तेरी इच्छा को, तेरी आवाज को सुनने के लिए तू मुझे क्या कर, तैयार कर।
मैं दोबारा से बोलता हूं, हम प्रार्थना में आकर परमेश्वर को हमारी बात सुनने के लिए नहीं, बल्कि प्रार्थना में आकर हम क्या बोलते हैं, प्रभु तू हमें तैयार कर कि हम तेरी आवाज को क्या कर सके, सुन सके। अगर मैं तैयार नहीं हूं तो मैं बहुत कुछ बोलूंगा, लेकिन परमेश्वर मुझसे क्या बोलना चाहता है वो मैं शायद सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए जरूरी क्या, प्रार्थना क्या चीज है कि प्रभु तू मुझे तेरी आवाज सुनने के लिए मुझे तैयार कर। ये नहीं कि तू मेरी आवाज सुन, बल्कि मुझे तेरी आवाज सुनने के लिए क्या कर, तैयार कर, है ना। यहां पर क्या है, प्रभु मैं प्रार्थना में इसलिए नहीं आया कि मैं तुझ पर दबाव डालूं कि तू मेरी इच्छा को पूरी कर, बल्कि प्रार्थना में इसलिए आया प्रभु कि मैं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं क्या हो जाऊं, मैं तैयार हो जाऊं। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। और दूसरा, जब हम देखते हैं, पहला हमने प्रार्थना का पहलू देखा, दूसरा परमेश्वर का ज्ञान, कि सब प्रकार का आत्मिक ज्ञान और समझ। इसमें जो यूनानी भाषा में जिस प्रकार से लिखा है, आत्मिक ज्ञान और समझ को दो अलग अलग कर जो बताया गया है ना, दो अलग अलग। आप यहां पर जब पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है सारे आत्मिक ज्ञान और समझ। आत्मिक ज्ञान और समझ बोलने का मतलब क्या है, ज्ञान जो हमने लिया, समझ क्या है, उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कैसे करना। बहुत बार आपको मालूम है क्या होता है, हम लोग वचन सुनते जाते हैं, सीखते जाते हैं, हम बोलते हैं इतने साल हो गए हम लोग वचन सीख रहे हैं, इतने साल हो गए हम लोग वचन सुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कितना वचन सुना, मैंने कितना वचन सीखा, मेरे फैसलों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा। समझ क्या है, समझ वो परमेश्वर के अनुग्रह का एक दान है, जहां पर मुझे समझ में आता है कि इस वचन को मैं अपने जीवन के इस पहलू में किस प्रकार मुझे लागू करना है। परमेश्वर वो समझ देता है कि कैसे वचन के सिद्धांतों को अपने जीवन में मैं लागू करूं। अगर मुझे ज्ञान है लेकिन समझ नहीं है तो मैं सही फैसले नहीं ले पाऊंगा। फिर लोग क्या बोलेंगे, आप वचन तो बहुत जानते हो लेकिन आप फैसले सही नहीं लेते। क्यों? ज्ञान तो है लेकिन समझ नहीं है। इसलिए पौलुस की प्रार्थना क्या है, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित। यानी मुझे वो समझ चाहिए प्रभु, जो वचन मैं सुन रहा हूं उसे मैं अपने जीवन में लागू कर पाऊं, मेरे फैसले तेरे वचन के अनुसार हो। आज हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं अपने फैसलों के बारे में। मैंने कितने फैसले मैंने वचन के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर लिए हैं, और कितने फैसले मैंने अपने ही दिमाग से ले लिए बिना वचन को ध्यान में रखे, है ना। इसलिए भजन में क्या लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्गों में की ज्योति है। वचन हमने पढ़ा, क्या सच में जब मैं फैसला लेता हूं वचन की भूमिका मुझे उधर दिखती है? क्या मुझे उस समय वचन के सिद्धांत दिखते हैं कि मैं जो फैसले ले रहा हूं ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है, ये मेरा अपना किया गया नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलूंगा, वहां पे लिखा है सारे आत्मिक ज्ञान और समझ। वचन का ज्ञान है लेकिन अगर समझ नहीं तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ हूं, जिसे वचन इस्तेमाल करना, फैसलों में, अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना आता नहीं। हाँ, इससे पूछ लो वचन के बारे में, ये 1 घंटा वचन का क्या कर सकता है, लोगों को, अन्य जाति को सुसमाचार बता सकता है, वचन की कितनी बातें बता सकता है। आप संडे स्कूल में 1ली से लेकर 11वीं तक आपने टेस्ट पास कर लिया और फर्स्ट पोजीशन आपने पा लिया, आप बहुत अच्छे आगे बढ़ते गए। लेकिन अपने दैनिक जीवन में वचन को इस्तेमाल करने की अगर समझ नहीं है तो फिर सबसे बड़े 0 नंबर ही मिलेगा। मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे 0 ही मिलेगा, क्योंकि मुझे ज्ञान तो है लेकिन इसको इस्तेमाल करने की मुझे समझ नहीं है। और यह समझ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही मिलता है। क्या मेरे अंदर का वो प्रार्थना रहता है, प्रभु सारे आत्मिक ज्ञान और प्रभु वो समझ मुझे चाहिए, ताकि मैं तेरे वचन को अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने दैनिक जीवन में उस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकूं। वो है धन्य व्यक्ति का पहचान। एक सचमुच आशीषित व्यक्ति का पहचान क्या है? जिसे वचन को इस्तेमाल करना आता है। धन्य व्यक्ति वो नहीं है जिसको वचन का नॉलेज हो गया,
है ना। वचन का नॉलेज तो शैतान को भी है, लेकिन करता अपनी मर्जी है वो। हाँ, वचन का ज्ञान शैतान को हमसे ज्यादा है, लेकिन करता वो अपनी मर्जी है। लेकिन एक विश्वासी परमेश्वर के लोगों का फर्क कहां पर आता है? इसे वचन का इस्तेमाल करना आता है। हर एक घटनाओं में, अपने जीवन की परिस्थितियों में, अपने जीवन के हर पहलू में इसे वचन का इस्तेमाल करना आता है। वो समझ, उसके लिए हमारे अंदर की वो प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मैं अपने दिनचर्या में इसका इस्तेमाल करूं। फिर अगली बात पौलुस यहां पर प्रार्थना क्या करता है कि मेरी प्रार्थना और मेरा जो चाल चलन है दोनों एक साथ चले। एक साथ चलने का मतलब क्या है? मैं प्रार्थना खूब करता हूं, लेकिन मेरा आचरण ठीक अन्य जातियों की तरह है। अगर ऐसा है तो उसे हम बोलते हैं पाखंड। अगर मैं बोलता हूं मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं, परमेश्वर के साथ संगति कर रहा हूं, वो मेरे चाल चलन से भी दिखना चाहिए। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आपको मालूम है, मेरा चाल चलन सही होने के लिए बहुत जरूरी है प्रार्थना। अगर हम लोग प्रार्थना नहीं करते, वचन का ज्ञान है, तो आपको मालूम है दिक्कत क्या होगी? ज्ञान तो है, लेकिन हमारे चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगा। ये प्रार्थना है जो बल देता है कि मैं उस आत्मिक ज्ञान को लेते हुए, उस समझ का इस्तेमाल करते हुए मेरे चाल चलन में मैं चल सकूं वचन के अनुसार। लेकिन अगर प्रार्थना मेरे जीवन में नहीं है, आप सोचो मैं सुबह से लेकर शाम तक, या एक तरीके से बोलूं बाइबल कॉलेज के द्वारा या किसी कोर्स के द्वारा मैंने बहुत ज्ञान ले लिया, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा। ज्ञान तो है, लेकिन मेरा चाल चलन ठीक उसके विपरीत होगा, क्योंकि प्रार्थना वो बल है जिसके द्वारा मैं उस ज्ञान को अपनी समझ, परमेश्वर की आत्मा की समझ के अनुसार मैं इस्तेमाल करते हुए मुझे वो चलाए। प्रार्थना वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया माध्यम है। इसलिए प्रार्थना के द्वारा, अगला जो 11वीं आयत में लिखा है कि सब प्रकार की सामर्थ, प्रार्थना के द्वारा वो सामर्थ का रास्ता खुलता है। अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा तो कई बार होगा क्या, मुझे समझ में भी आ जाएगा कि मुझे अप्लाई कहां पर करना है, कैसे करना है, लेकिन प्रार्थना वो ताकत है जिसके द्वारा मैं अप्लाई कर पाऊंगा। नहीं तो कई बार है, मैं चाहता हूं, मुझे समझ में भी आ रहा है क्या करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना नहीं है तो मेरे जीवन में वो सामर्थ नहीं है। वो सामर्थ ना होने के कारण हम जो चाहते हैं हम वो कर नहीं पाएंगे। वो एक बहुत बड़ा एक संघर्ष होगा। इसलिए आपको मालूम है यहां पर 11वीं आयत में प्रार्थना का सामर्थ कैसे नजर आता है। यहां पे लिखा है, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आपको में जब वचन का ज्ञान आ रहा है, मुझे समझ मिल रहा है कैसे इसको इस्तेमाल करना है, प्रार्थना के द्वारा सब प्रकार की सामर्थ जब मुझे मिल रही है, आपको मालूम है मेरे जीवन में वो कैसे दिखेगा। यहां पे लिखा है आनंद के साथ। मेरे जीवन में, मसीह जीवन फिर मेरे लिए क्या बन जाएगा? एक आनंद, बोरिंग नहीं, आनंद का जीवन। और आनंद में कैसे दिखेगा? हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता को दिखा सको। यहां पर धीरज और सहनशीलता एक सबसे मुख्य पहलू है, सबसे मुख्य पहलू, यानी मेरे अंदर सहने की शक्ति। धीरज क्या है? मैं सब बातों को सह रहा हूं, और सहते हुए मैं उसको परमेश्वर की महिमा के लिए क्या कर रहा हूं? समर्पित कर रहा हूं। आजकल बहुत बार क्या होता है, खूब प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल देता है ना तो जरा सा भी सहा नहीं जाता। किसी ने कुछ बोल दिया तो मैंने भी अपनी खूब भड़ास निकालनी है, और अगले 1 साल तक उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना, उससे बात नहीं करनी। क्यों? मैं सह नहीं पा रहा। किसी ने भी कुछ बोल दिया, मुझसे सहा नहीं जा रहा। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या मुझे दुख बहुत जल्दी लग जाता है, मुझे बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। मैं क्या नहीं करता, किसी ने मेरे को पूछा नहीं, आगे से मैंने बात नहीं करनी। किसी ने ऐसा कर दिया, मुझे आगे से इससे ये नहीं करना। किसी ने मेरे विषय में कुछ बोल दिया, मेरे से आगे वो व्यक्ति मेरा दुश्मन बन गया। हाँ, ये मेरी चुगली कर देता है, या ये मेरे विषय में ऐसे बोलता है।
यहां पे लिखा है मसीह जीवन क्या है, जब आप परमेश्वर के संग चलते हैं। यहां पे लिखा है आनंद का जीवन बन जाता है, आपके अंदर वो धीरज आता है। धीरज क्या, मैं हर प्रकार के लोगों को मैं सहना सीख लेता हूं, हर प्रकार के लोगों को। हाँ, चाहे कैसे भी लोग हों, ये मेरे अंदर हर एक को झेलने के लिए मेरे अंदर परमेश्वर धीरज उत्पन्न करता है और उसे परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करता है। मेरे अंदर वो स्वभाव आता है, हर प्रकार का धीरज, है ना। फिर यहां पर हम देखते हैं सहनशीलता, है ना, हर प्रकार की चीजों को सामना करना, हर प्रकार के लोगों को सहना जो मेरे जीवन को उजाड़ने में लगे। आप सोचो यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को कैसे सहता हुआ आया, मालूम है ये मुझे धोखा देगा, लेकिन उसको अपने संग रख कर चला, अपने संग रख कर चला, उसे अपना चेला बनाकर अपने संग रखा। पैसे का बटुआ मालूम है चोर है, फिर भी पैसे का बटुआ उसी के हाथ में दिया। हाँ, आप देखेंगे प्रभु ये इसको देखेंगे, बीच बीच में टोकता है ये, हाँ, टॉन्ट मारता है, हाँ, क्या क्या बातें आगे चलती हैं, आप देखेंगे इसके आदतों को। यीशु एक एक चेलों को क्या कर रहा है, सहते हुए चल रहा। इसे हम देखते हैं ना प्रभु यीशु का जीवन। आप प्रभु यीशु के जीवन को जब देखेंगे, वचन कभी नहीं बोलता। किसी ने प्रभु को बोला, कुछ बोल दिया तो प्रभु ने बोला आज के बाद तू गूंगा हो जा, आज के बाद तू अंधा हो जा, आज के बाद तू क्या हो जा, तू मर जा, है ना। आप देखेंगे प्रभु के किसी भी चमत्कार में प्रभु ने किसी के साथ गलत नहीं किया। मालूम है जिस भीड़ को मैं रोटी खिला रहा हूं, मालूम है जिनको मैं चंगा कर रहा हूं, मालूम है जिनके लिए मैं जो भी कर रहा हूं, कल को यही एक स्वर में बोलेंगे इसे क्रूस पर चढ़ाओ। लेकिन प्रभु के आदत को देखो, वो सबके साथ भला करता ही गया। जब मैं प्रभु के संग चलने लगता हूं, मायने नहीं रखता सामने वाला व्यक्ति कैसा है, मायने नहीं रखता कि सामने वाले की आदत कैसी है, मैं सबको सहना सीख लेता हूं, मैं सबको डील करना मैं सीख लेता हूं। और वो एक बात आता है, जब मुझे सब प्रकार की सामर्थ्य जब मिलती है ना, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता इंसान जिसे मैं बोलूं इस व्यक्ति से मैं बात नहीं करूंगा, या इस व्यक्ति से मैं क्या नहीं करूंगा, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, या इस व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर कड़वाहट है। क्यों? ये जो सामर्थ्य मुझे मिलती है उसके कारण मेरे अंदर वो परमेश्वर का आनंद है, मेरे अंदर वो धीरज है, मेरे अंदर वो सहनशीलता है, जो हर परिस्थिति को झेलेगा, जो हर प्रकार के लोगों को ये सह सकेगा। आज इसी से मालूम चलता है कि मैं कितनों को सह पा रहा हूं। या कोई मुझे टॉन्ट मारता है, या कोई मुझे दुख देता है, कोई मुझे सताता है, तो क्या मैं उधर से भाग जाता हूं? हाँ, कोई मुझे कुछ बोल देता है तो मैं उससे बात करना बंद कर देता हूं? कोई मुझे बोलते हैं ना, कुछ भी किसी की बात मुझे पसंद नहीं आती, मेरा व्यवहार क्या होता है, मेरा रिएक्शन क्या होता है? यहां पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की आदत को, सबके साथ भला करता गया, यहां तक कि जो उसको पकड़ने के लिए आए थे उनके, जब पतरस ने कान उड़ा दिया, वापस कान जोड़ कर दिया। ये मुझे पकड़ने के लिए आया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये नहीं कि कान उड़ा दिया तो छोड़ो, कान वापस जोड़ कर दे रहा है। जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया उनके लिए सबसे पहली प्रार्थना भी क्या है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। सबके साथ सबको सहने का आदत। इसलिए यहां पे लिखा है ना, यहां पर यह नहीं लिखा कि बहुत आत्मिक व्यक्ति बन गया। आप कितने आत्मिक हो यहां पर किससे झलक जाता है, आप कितना सह पाते हो, आप परिस्थितियों में आपका रूप क्या निकलता है। आप हर प्रकार के टॉन्ट मारने वाले, चुगली करने वाले, आपके विषय में कुछ बदनामी करने वाले, या आप हर प्रकार के लोग जब आपके सामने आए, क्या आप उनको आनंद के साथ सहने के लिए आपके अंदर हर प्रकार की सहनशीलता आ गई कि कोई बात नहीं, ये प्रभु मेरे जीवन में लेकर आया है, और प्रभु इस व्यक्ति के द्वारा मेरे जीवन में धीरज उत्पन्न कर रहा है कि मैं इनको धीरज से इनको क्या करूं, मैं इनको चलाऊं। मेरे जीवन में क्या बोलते हैं, सहनशीलता को उत्पन्न कर रहा है कि मैं इनको क्या करूं और सहूं।
या मेरे अंदर कड़वाहट आ जाती है, मेरे अंदर गुस्सा आ जाता है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, मेरे अंदर क्या आता है जब परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे अनुभव लेकर आता है? सारी बात क्या है? आत्मिक ज्ञान है, क्या समझ भी है कि मैं उस वचन को कैसे इस्तेमाल करूं? आत्मिक समझ है तो क्या सब प्रकार की आत्मिक सामर्थ है कि मैं उस समझ को अपने जीवन में उसके अनुसार क्या कर सकूं, मैं चल सकूं, ताकि मेरे जीवन में वो धीरज दिखे। आपको मालूम है, जब हम सह नहीं पाते, हमारे मुंह से निकल जाता है। जब हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाता है ना, दुनिया पहचान लेती है चीज क्या है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को सह नहीं पाते, हमारे मुंह से उनके प्रति क्या निकल जाती है? कड़वाहट निकल जाती है। हमारे मुंह से उनके प्रति चुगली निकल जाती है। हमारे मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है जो नहीं निकलना चाहिए। लेकिन वचन क्या बोलता है? अगर तुम सचमुच परमेश्वर के संग चल रहे हो, उस सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित सब प्रकार की आत्मिक सामर्थ्य से भर रहे हो, वो कैसे नजर आएगा? तुम में वो धीरज प्रकट होगा, तुम में वो सहनशीलता प्रकट होगी जो हर प्रकार के लोगों में तुम्हारे जीवन के द्वारा प्रकट होगी। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन भी उस स्वभाव को प्रकट करेगा कि तुम सबको सह सकोगे, सबसे प्रेम कर सकोगे। इसलिए वहां पर जब मत्ती में हम देखते हैं यीशु के उपदेशों में कि अपने दुश्मनों से भी क्या करो? प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और तुम्हें जो जानबूझकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहे, वहां पर एक लिखा है अंग्रेजी में, हु डिस्पाइटफुली यूज यू, है ना, जो आपको इस्तेमाल करे, आपको नजर आ रहा है ये अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है, हाँ, आप ये मुझे क्या अपनी कठपुतली बनाने का कोशिश कर रहा है, तब भी तुम उनके लिए क्या करो? उनको सहते हुए पिता के हाथ में सौंपो। सारी बात क्या है? मेरे जीवन में क्या वो धीरज दिख रहा है? मेरे जीवन में वो सहनशीलता दिख रही है या नहीं दिख रही? कि आज मैं कितना सह पाता हूं परिस्थितियों में, या मेरे घर में झगड़े हो जाते हैं। मैं किसी को बाहर की तो छोड़ो, कितनी बार मैं अपने ही परिवार को नहीं सह पाता। कितनी बार मेरे अपने परिवार में झगड़े हो जाते हैं और बाहर वाले देखते हैं ये विश्वासी हैं। मैं बोलता हूं मैं इतने साल से प्रभु का वचन सुन रहा हूं, लेकिन क्या वो आत्मिक समझ, क्या वो सब प्रकार की आत्मिक सामर्थ क्या मेरे जीवन से प्रकट हो रही है? हाँ, जब मैं दूसरों के बारे में कड़वाहट निकालता हूं, मुझे उस समय लगता है मैं सही कर रहा हूं, लेकिन असलियत क्या है? उस समय मैं अपनी ही आत्मिक दुर्दशा बता रहा हूं कि मैं एक पाखंडी हूं, जो बोलता तो है वचन का ज्ञानी है, लेकिन ये वचन के अनुसार चलता नहीं है। इसको वचन अपने जीवन में इस्तेमाल करना आता नहीं है, और इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण नहीं है ना। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा से भरते जाओ। प्रतिदिन मुझे वो सामर्थ्य चाहिए, ताकि मैं उस सामर्थ्य से भरकर अपने जीवन में वो उस धीरज को दिखा सकूं, उस सहनशीलता को दिखा सकूं। आप कलीसिया के इतिहास को देखेंगे, जब जब वो धीरज और सहनशीलता प्रकट हुआ, परमेश्वर के लोगों के जीवन में बड़े बड़े कठोर से कठोर लोग क्या हो गए? घुटनों में आ गए। क्यों? वो धीरज, वो सहनशीलता उनके जीवन में प्रकट हुई। लेकिन जब हम धीरज नहीं धरते, जब हम सहनशीलता नहीं दिखाते, आपको मालूम है फिर लोग हमसे सिर्फ ठोकर ही खाते हैं, हमसे ठोकर ही खाते हैं, क्योंकि मसीह का स्वभाव फिर हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता। हमारे घमंड को चोट लग जाती है, हमारे अहम को चोट लग जाती है, हम कुछ है उस बात पर चोट लग जाती है। लेकिन जब हम वचन में अगर हम बोलते हैं हम सही से हम प्रभु के संग चल रहे हैं, हमारा सबके प्रति वो प्रेम दिखेगा। इसलिए पौलुस बोलता है, मुझे मालूम, हमने सुना है तुम सबसे प्रेम रखते हो, लेकिन ये प्रेम कहां पर दिखता है? सब पवित्र भाइयों से तुम प्रेम रखते हो, लेकिन ये प्रेम सिर्फ पवित्र भाइयों के संग नहीं, सबके साथ तुम्हारा प्रेम होना है। तो तुम्हें सबको, हर प्रकार के लोगों को तुमने सहना है, हर प्रकार की परिस्थितियों को तुमने सहना है, और वो भी आनंद के साथ, उदासी के साथ नहीं, आनंद के साथ तुमने चलना है, ताकि लोग तुम्हें देखकर उन्हें समझ में आए कि तुम्हारे पास जो है वो एक अनमोल खजाना है।
तो हम अपने जीवन को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देख सकते हैं कि आज क्या मैं परमेश्वर के उस सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूं। क्या वो आत्मिक समझ है जो ज्ञान में इतने सालों से सीखता आ रहा हूं, परमेश्वर का वचन का लेते हुए आ रहा हूं, क्या मैं उसको अप्लाई कर रहा हूं? क्या प्रभु मुझे मदद कर रहा है उन बातों को? हाँ, पौलुस किस प्रकार से एक विश्वासी भाई दूसरे विश्वासी भाई को एक सांत्वना दे रहा है, किस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति तुम पर सदैव होती रहे। ये एक सबसे बड़ी तमन्ना, सबसे बड़ी प्रार्थना जो हर एक विश्वासी को एक अभिवादन से, शुरुआत से ही एक क्या बोलते हैं, एक आत्मिक जोश उत्पन्न करता है कि मुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिल रहा, परमेश्वर की शांति। क्योंकि अनुग्रह, पौलुस को प्रभु यीशु यही बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसलिए पौलुस जब भी इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ही अनुभव के साथ बोल रहा है। इसने अपने उन परिस्थितियों में उस अनुग्रह को चखा, उस शांति को चखा, और वही बात कलीसिया को भी क्या कर रहा है, लिख कर दे रहा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे सब। आशी के संग मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्लीज अनिल का म्यूट ऑन कर देंगे। तो पकड़ो उसको। हालेलुया हालेलुया, महान सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, आपने प्रभु इस अच्छे समय को प्रभु हमें दिया पिता, आपके दास के जरिए प्रभु आपका वचन सीखने के लिए प्रभु तुम्हें मदद सहायता किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, जो लोग भी प्रभु जुड़े हैं प्रभु, उन सब लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया, ये वचन जो हम प्रभु सीख रहे हैं, इस वचन के जरिए प्रभु हम सबकी आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया, बहुत आशीष देना प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, ये वचन प्रभु आगे चलकर आने वाले समय में हम सबकी ढाल बन सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं, इस वचन से प्रभु हमें लड़ने के लिए शैतान से प्रभु तू कृपा कर पिता। धन्यवाद करते हैं, वचन को और सीखते जाने के लिए प्रभु तू हम सबकी मदद और सहायता कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया, इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, आप सबको आशीष।